भाजपा की मोदी सरकार को हटाने के संकल्प के साथ पटना में जो कोशिश बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शुरू की थी, बेंगलुरु में उसके अगले स्टेप पर चर्चा हुई। गठबंधन के साथ ही बढ़े तो जोश भी विपक्ष का हाई दिखा। नामकरण इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस करने के बाद तो जैसे विपक्ष के पांव ही जमीन पर नहीं हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए के नारों से सोशल मीडिया पटा दिख रहा है, तो दूसरी ओर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की खामोशी के शोर ने सबको सन्न कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार बैठक के तुरंत बाद पटना के लिए निकल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना तो दूर, दिखे भी नहीं। इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर आए तो भी कुछ नहीं बोले। इन्हीं दोनों घटनाओं ने इस बात को हवा दे दी है कि नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार के साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पटना लौटा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या लालू भी नाराज हैं? सवाल यह भी उठेगा कि नीतीश कुमार नाराज होंगे तो लालू किसका साथ देंगे, इंडिया का या नीतीश का? पूरी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव के पहले एक करने का बीड़ा नीतीश कुमार ने खुद उठाया था। अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वे अलग अलग दलों से समर्थन मांगते भी दिखे। पहली बैठक के मेजबान भी खुद नीतीश कुमार थे, लेकिन अब जब कुनबा पहली और दूसरी बैठक के बीच लगभग दुगना हो गया है तो नीतीश कुमार नाराज बताए जाने लगे। सवाल उठता है कि आखिर नीतीश के नाराज होने की हवा बही क्यों? दरअसल पटना की बैठक में नीतीश कुमार पूरी तरह मेजबान की भूमिका में थे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भी नीतीश कुमार ने सभी को बारी बारी से बोलने का मौका दिया, लेकिन बेंगलुरु की बैठक के बाद जब नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए तभी से नाराजगी की बात उठने लगी। फ्लाइट के वक्त की बात सामने आई तो लगा कि बेंगलुरु में नहीं बोले तो कोई बात नहीं, पटना एयरपोर्ट पर तो जरूर बोलेंगे। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर भी नीतीश कुमार चुपचाप लौट गए तो नाराजगी की हवा तूफान बन गई। अब नीतीश कुमार को नाराज मान लिया जाए तो सवाल यह उठता है कि आखिर वे नाराज क्यों हैं? क्योंकि विपक्षी दलों की एकता तो उनकी इच्छा के अनुरूप ही आगे बढ़ी है। पीएम पद का वे खुद को दावेदार मानते भी नहीं हैं, तो फिर अचानक नाराज क्यों? दरअसल इस नाराजगी का कारण कांग्रेस को बताया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने तो विपक्ष की एकता की कोशिश की थी और लीडर चयन पर बाद में निर्णय की बात कही थी, लेकिन पटना की बैठक के बाद कांग्रेस ने नीतीश कुमार द्वारा सजाए महागठबंधन को हाईजैक कर लिया। बैठक की लोकेशन पहले शिमला तय हुई थी, कांग्रेस ने उसे बदलकर बेंगलुरु कर दिया। इसके बाद बैठक में भी कांग्रेस ने नीतीश कुमार को खास तवज्जो नहीं दी, ऐसा बताया जा रहा है। अगला सवाल यह है कि आखिरकार नीतीश कुमार चाहते क्या थे जो उन्हें पहले पटना और फिर बेंगलुरु की बैठक में नहीं मिला? इसका जवाब गठबंधन के नेता या समन्वयक है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम है कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता या समन्वयक बनना चाहते थे। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि चूंकि यह गठबंधन अभी पीएम कैंडिडेट फाइनल नहीं कर रहा है, ऐसे में संभावना यह है कि अगर गठबंधन की जीत होती है तो पीएम कैंडिडेट के नाम चयन में समन्वयक की अहम भूमिका हो सकती है। नीतीश कुमार वही अहम भूमिका निभाना चाह रहे थे, लेकिन बैठक में 11 सदस्यीय समन्वयक समिति बनाने की बात नीतीश कुमार की चाहत को अधूरा कर दिया। विपक्षी दलों की बैठक के बाद अगर नीतीश वाकई नाराज हों तो लालू और तेजस्वी किसका साथ देंगे, यह अहम सवाल है। बिहार की राजनीति के जानकार बताते हैं कि लालू और तेजस्वी मौजूदा परिस्थितियों में नीतीश कुमार का ही साथ देंगे। इसकी कई वजह भी है। पहली वजह यह है कि नीतीश कुमार अगर बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली की राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दिल्ली के लिए कंफर्म टिकट नहीं दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी नाराज कर लालू तेजस्वी अभी बिहार की सत्ता नहीं छोड़ना चाहेंगे। लालू तेजस्वी की पार्टी राजद के लिए पिछला लोकसभा चुनाव बुरे सपने से कम नहीं था। सालों तक बिहार की सत्ता संभालने वाले राजद का कोई उम्मीदवार 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीता। अभी समीकरण गड़बड़ हुए तो फिर वही स्थिति ना आ जाए, इसलिए भी लालू तेजस्वी के लिए नीतीश का साथ देना मजबूरी है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।